तो साथियों नमस्कार। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी अड्डा पर। आज फिर लेके आया हूँ पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्न। हमको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। सभी साथी एक साथ पढ़ेंगे प्रश्नों को और सॉल्व करेंगे। सभी आंसर देने का कष्ट करेंगे। सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, ये स्क्रीन पर उसको पढ़िएगा। एक्स और वाई, वाई और एक्स। वाई कह रहा है अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के। एक्स कह रहा है चित्र बनाना। अब इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। उपयुक्त गद्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। ऑप्शन नंबर ए, एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी, एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। ऑप्शन नंबर सी, एक्स संज्ञानात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी, एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रियात्मक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सी तथा डी। ऑप्शन नंबर बी, ए बी डी। ऑप्शन नंबर सी, बी सी डी। ऑप्शन नंबर डी, सी तथा डी। 61 का राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। 61 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे सभी लोग। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी तथा डी। क्वेश्चन नंबर 62 ये है आपकी स्क्रीन पर। इसको पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? ए पोर्टफोलियो, बी दृष्टांत अभिलेख, सी दर मापक पैमाना, डी अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। अब इसमें से ऑप्शन दे रहा है ए बी एंड सी, बी बी है ए बी एंड डी, सी है ए सी एंड डी और डी है ए बी सी डी। निम्न में कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? ईवीएस शिक्षण बताते समय, ईवीएस के बारे में बताते समय किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? तो इसका पोर्टफोलियो, दृष्टांत अभिलेख, दरमापन पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। इसका सही आंसर होगा डी, सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? ए बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, बी प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन, सी कागज पेंसिल टेस्ट, डी उपलब्धि टेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए तथा बी। ऑप्शन नंबर बी केवल सी तथा डी। ऑप्शन नंबर सी केवल ए बी डी। ऑप्शन नंबर डी केवल ए बी सी। क्या होगा राइट आंसर इसका? 63 का राइट आंसर क्या होगा? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 देखिएगा, बताइए सभी लोग। 64 पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। 64 क्या कह रहा है? 64 कह रहा है प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भलीभांति संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की कक्षाओं व विषयों की समस्याओं को भलीभांति संबोधित
किया जा सकता है, कैसे? ऑप्शन नंबर 1 व्याख्यान एवं विचार विमर्श, ऑप्शन नंबर 2 मुक्त वाद विवाद, ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यान एवं प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। क्या है 64 का राइट आंसर? 64 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए है व्याख्यान एवं विचार विमर्श, ऑप्शन नंबर बी है मुक्त वाद विवाद, ऑप्शन नंबर सी है व्याख्यान एवं प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी है विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। मतलब विवाद विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद ही वाद विवाद करना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। 65 पढ़िएगा सभी लोग। ईवीएस की कक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ईवीएस की कक्षा ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना प्रस्तावनाओं का पालन करना। ऑप्शन नंबर सी विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। 65 का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन बनना या मार्गदर्शन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ओके। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? निम्न में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिह्नित करता है? निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रतिक्रिया कौशल को चिह्नित करता है? ऑप्शन नंबर 1 वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर बी वर्णन, ऑप्शन नंबर सी कथन, ऑप्शन नंबर डी स्मरण। क्या है इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। तब तक मैं इसको ऑप्शन को सही कर दूं। ऑप्शन ये गलत है। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। निम्न में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिह्नित करता है? ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर बी वर्णन, ऑप्शन नंबर सी कथन, ऑप्शन नंबर डी स्मरण। 66 का राइट आंसर क्या होगा? 66 का राइट आंसर होगा वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कह रहा है? ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन नंबर ए यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती हैं, ऑप्शन नंबर बी यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती हैं, ऑप्शन नंबर सी यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती हैं व उसमें सुधार लाती हैं, ऑप्शन नंबर डी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती हैं व उसमें सुधार लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या है? ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु क्या होना चाहिए? ईवीएस ईवीएस की शिक्षा में ईवीएस अच्छा होगा यहाँ। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षक हेतु क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 विचार विमर्श, ऑप्शन नंबर बी क्रियाकलापों की सूची बनाना, ऑप्शन नंबर सी क्रियाकलापों के चरण याद करना, ऑप्शन नंबर डी क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। 68 का राइट आंसर क्या होगा? 68 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विचार विमर्श करना। 69 पर देखेंगे। 69 69 क्या है? अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है जब ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालयों के अनुभवों से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर बी विद्यालय में ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए। ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग किया गया हो। 69 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 70। ईवीएस के पाठ्य चर्चा में परिवार एक मित्र है क्या? परिवार एवं मित्र क्या है? थीम। ईवीएस के पाठ्य चर्चा में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। परिवार एवं मित्र ये तो सभी जानते हैं थीम है इसको तो। 51 71 सॉरी 71 71 का राइट आंसर देंगे। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ईवीएस के विभिन्न प्रतियों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी अपने वातावरण व अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रतियों को सीखने के लिए सहायक होना। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। 71 का राइट आंसर क्या होगा? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? एक कक्षा हेतु बहुत सांस्कृतिक आयाम, बी प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, सी प्रत्येक सामुदायिक सांस्कृतिक एवं जीवन को शैली, डी कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर 1 केवल ए तथा डी, ऑप्शन नंबर बी केवल बी तथा डी, ऑप्शन नंबर सी केवल सी तथा डी, ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी। कक्षा के बहु सांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक के समुदाय सांस्कृतिक एवं जीवन शैली। ऑप्शन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अरब सागर से लगती है? हमारे देश के किस राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश की सीमा अरब सागर में लगती है? अरे सॉरी 72 के बाद 73।
73। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से कक्षा 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित। ऑप्शन नंबर सी विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। क्या है 73 का राइट आंसर? 73 का राइट आंसर विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, सी इज द राइट आंसर। 74। ईवीएस के ईवीएस के पाठ्य चर्चा की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 विषय वस्तु पर। ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम पर। ऑप्शन नंबर सी थीम पर। ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। 74 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। 74 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। ईवीएस के पाठ्य चर्चा की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। थीम पर। ईवीएस थीम पर काम करती है। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? ऑप्शन नंबर 1 उसके पृथक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी समग्र रूप में। ऑप्शन नंबर सी उसके साधारण के रूप में। ऑप्शन नंबर डी उसके थीम के रूप में। 75 का राइट आंसर क्या होगा? 75 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। 75 का राइट आंसर होगा समग्र रूप में। 77 सॉरी 76 मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेज पत्ता, जीरा, काली मिर्च या इलायची। क्या है इसका राइट आंसर देंगे 76 का? 76 का राइट आंसर सभी लोग देंगे। मसालों का वह समूह जिसमें प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है क्या है? तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची, तीनों चीजें केरल में मिलती हैं। 77। एक पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22 बज के 40 मिनट पर चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर हो तो पर्यटन की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल क्या थी? 77 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है इसका राइट आंसर? क्या होगा 77 का राइट आंसर? 77 का राइट आंसर होगा 48 किलोमीटर पर आवर। 78 पढ़िएगा। तो महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था? 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। ऑप्शन नंबर 1 सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर 2 वहीदा प्रिज्म। ऑप्शन नंबर सी बसंती पाल। ऑप्शन नंबर डी कर्णम मल्लेश्वरी। 78 का राइट आंसर देंगे। 78 का राइट आंसर क्या हुआ? 78 का राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 130 किलोग्राम का वजन उठाया था। क्वेश्चन नंबर 79। यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है से पौंडीचेरी जो बिंदु B पर है तक खींचें तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 ठीक दक्षिण, 2 ठीक पश्चिम, 3 दक्षिण पश्चिम, 4 उत्तर पूरब। 79 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। 79 का राइट आंसर देंगे सभी साथी। 79 का राइट आंसर 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व। 80 क्वेश्चन नंबर 80।
विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराओ कहते हैं, कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? चिराओ। इसको याद रखना, चिराओ कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? चिराओ। चिराओ। ऑप्शन नंबर एक असम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। चिराओ कहाँ का नृत्य है? चिराओ। चिराओ कहाँ का नृत्य बताइए? चिराओ मिजोरम का नृत्य है। साथियों, चिराओ मिजोरम का एक नृत्य है चिराओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 81। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 81, और इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक की, पौंडीचेरी की या पश्चिम बंगाल की? किस राज्य की सीमा अरब सागर से लगती है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये आते रहते हैं हमारे उसमें। हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? कर्नाटक की सीमा अरब सागर से लगती है। क्वेश्चन नंबर 82। शिमला, हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल का भ्रमण करना चाहता है और उसके बाद गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? शिमला में रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, उसके बाद गांधीनगर गुजरात में जाता है, उसकी यात्राएं की दिशाएं क्या होंगी? ऑप्शन नंबर एक दक्षिण पूर्व और उसके पश्चात पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम और उसके पश्चात पर पूरब की ओर, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण और उसके पश्चात पश्चात पूरब की ओर। 82 का राइट आंसर क्या होगा? 82 का राइट आंसर बताइए। दक्षिण और उसके पश्चात पश्चिम की ओर। सी द राइट आंसर। 83। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस स्थिति में है? हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस स्थिति में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर और दक्षिण में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। 83 का राइट आंसर क्या होगा? 83 का राइट आंसर देंगे सभी लोग। 83। 83 का राइट आंसर होगा उत्तर और दक्षिण में। 84 देखेंगे सभी लोग। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी? भुज कब आया था? भुज भूकंप गुजरात में कब आया था? 2000, 2001, 2002, 2004 में भुज। भुज गुजरात में 2001 में आया था। दुनिया में क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। ठीक है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं। ठीक है। अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की यह परत उग जाती है। ठीक है। और डी कह रहा है पहले सॉरी पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात
मशीनों द्वारा बनाई की जाती है? पश्मीना शॉल। ऑप्शन नंबर, अरे, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल ए सी डी सही है, केवल बी ए बी सी सही है? 55 का राइट आंसर होगा केवल ए बी सी सही है। 86। कांसा ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं? ऑप्शन नंबर एक, सीसा और टिन, कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर और तांबा। हाँ सॉरी, एल्युमिनियम, कॉपर और टिन। क्या है राइट आंसर 86 का? 86 का राइट आंसर कॉपर और तांबा। कांसा का मिश्रण होता है, वो होता है कॉपर और तांबा का। क्वेश्चन नंबर 87। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए। वह व्यक्ति किस रोगी का? एनीमिया से, बुखार से, मलेरिया से, या मियादी बुखार से? 87, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, उसको एनीमिया रोग है। 80, 88, 88 पढ़िएगा, 88 क्या कह रहा है? 88 कह रहा है आपका घर एक्स दूरी पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई दूरी पर स्थित है। यदि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते त- अतः जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की निम्नवत दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या होगी? 88। 150 मीटर ठीक पश्चिम में, 150 मीटर ठीक पूरब में, 100 350 मीटर ठीक पश्चिम में, 550 मीटर ठीक दक्षिण में। क्या होगा राइट आंसर 87 का? 88 का, सॉरी। 150 मीटर ठीक पश्चिम में इज द राइट आंसर। 89। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? ए कलचिड़ी, बी शक्कर, सी दार्जिलिंग चिड़िया, और डी बया या बीवर। क्या है 89 का राइट आंसर? बी बया। डी द राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं इसको। हमारे देश के किसी एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में कैपिओवा कैपिओका और नारियल उगाते हैं और इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? केरल, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश। कैकी कैपिओका कैपिओका और नारियल, ये दोनों केरल के यहाँ केरल में पाए जाते हैं। तो गाइज आज तक इतना ही, आज इतना ही बस। नेक्स्ट
प्लेसमेंट नेक्स्ट लेके आता हूँ आपके लिए कुछ नए प्रश्न। और जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आगे आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। साथियों, धन्यवाद।